चेयरमैन सेनेट तो अभी उसका मुश्किल है बचना, चाहे पीपल्स पार्टी कुछ करे ना करे। चकदाई है, उसके मेंबर हैं, JUI के मेंबर हैं, ANP के मेंबर हैं और 33 मेंबर उनके हैं, तो ये 52-53 मेंबर हो जाते हैं। तो वो तो चेंज होंगे, मैं नहीं समझता कि वो रह जाएंगे। चेयरमैन सेनेट का बचना मुश्किल है। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने सादिक संजरानी को घर भेजने का इंदिया दे दिया। आज न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में खुसूसी इंटरव्यू। कहते हैं पीपल्स पार्टी कुछ करे ना करे, लेकिन ओपोजिशन की जो तादाद है वो संजरानी को मुश्किल ही बर्दाश्त करेगी। इमरान खान ने डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं हुकूमत करने जा रहा हूँ और उनको वो प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, जबकि अभी उसके पास अददी अक्सरियत नहीं है, क्योंकि हम भी इलेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्शन में जो भी जाता है वो इलेक्शन जीतने के लिए जाता है। हम भरपूर कोशिश करेंगे वज़ीर आज़म के स्लॉट को जीतने के लिए। मुद्दत पूरी करेगी वही मुद्दत मुश्तरका अपोजिशन की भी होगी। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने बता दिया। कहते हैं इमरान खान किसी और की नहीं, अपनी बैसाखियों पर हुकूमत की मुद्दत पूरी करेंगे। कप्तान के खिलाफ ओपोजिशन की टीम फाइनल। ऐवान के मैदान में मिलकर मुकाबला करने का ऐलान। ओपोजिशन ने हर खिलाड़ी की पोजीशन बता दी। वजारत उज़्मा की पिच पर नून लीग, स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी, डिप्टी स्पीकर के लिए MMA का उम्मीदवार उतारने का फैसला। 16 रुकनी कमेटी कल नामों को हतमी शक्ल देगी। हम समझते हैं कि जो इलेक्शन के अंदर बेकायदगियां हुई हैं वो पाकिस्तान की बुनियाद पर हमला है। ये इलेक्शन हमें और इसके नतायज बिल्कुल मंजूर नहीं है। ओपोजिशन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबात को जाली और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। व्हाइट पेपर जारी करने का फैसला। ऐवान के अंदर और बाहर शदीद एहतजाज किया जाएगा। इंतखाबी नताइज में ताखीर क्यों हुई? इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात का फैसला कर लिया। RTS की तहकीकात के लिए कैबिनेट डिवीजन को मरासला अरसाल। माहिरीन की कमेटी को 4 हफ्तों में तहकीकात मुकम्मल करके आगाह करने की हिदायत। नून लीग में एक फॉरवर्ड ग्रुप जो है अंगड़ाइयाँ ले रहा है, फिर आप कहेंगे वक्त से पहले मैंने ये बात की थी। ज़रा टाइमिंग मेरी टाइम एंड ट्यून ठीक नहीं है, सो तैयार बैठा हुआ है जागर पहन के। ओपोजिशन जमातों का इत्तेहाद इमरान खान के खिलाफ नहीं, किसी खास मकसद के लिए है। शेख रशीद का सियासी जमातों की APC पर रद्द-ए-अमल। नवाज लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा कर दिया। इमरान खान की हलबरदारी के बाद ग्रुप के सामने आने की पेशगोई भी कर दी। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं। ये चीजें रुकेंगी नहीं, आगे बढ़ेंगी। हैदर अब्बास रिजवी की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। मौला बख्श चांडियो कहते हैं इंतखाबात पर तहफ्फुज़ात के बावजूद जमहूरी अमल का हिस्सा बन रहे हैं। इमरान खान 11 अगस्त को वजारत उज़्मा का हल्फ नहीं उठा सकते। इलेक्शन कमीशन ने याद दहानी करा दी। उम्मीदवारों की कामयाबी से लेकर हल्फ बर्दारी तक के मराहिल मुकम्मल करने के लिए मजीद 9 दिन दरकार हैं। कप्तान का 14 अगस्त को बतौर वजीर आजम हल्फ उठाने का इम्कान। कप्तान मान गए। ऐवान सदर में वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने की हामी भर ली। सादगी से तकरीब के एहतमाम की हिदायत। PTI रहनुमाओं की किसी भी गैर मुल्की मेहमान को मदऊ करने की तरदीद। किसी इंटरनेशनल किसी क्रिकेटर को या किसी एक्टर को ओथ टेकिंग के लिए उन्हें यहाँ पे पाकिस्तान में उनको दावत नहीं दी गई कि वो आए। हुकूमत साजी की तैयारी जोड़ तोड़ जारी। बनी गाला सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। विफाक में नंबर्स पूरे करने की कोशिशें। कौमी असेंबली से 1 और पंजाब असेंबली से मजीद 2 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शामिल।
जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी को मजीद आजाद अरकान से राबतों की हिदायत। PTI ने अख्तर मेंगल को भी लापता अफराद की बाजियाबी और बलोचिस्तान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करा दी। कप्तान ने इलेक्शन जीतकर लोगों के दिल जीत लिए। ट्विटर पर फॉलोअर्स की तादाद 80 लाख से ज्यादा तक जा पहुंची। सोशल मीडिया पर मकबूल तरीन रहनुमाओं की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ गए। तब्दीली आई, मुआशी मुश्किलात में कमी लाई, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। 1 अरब 34 करोड़ का इजाफा रिकॉर्ड। मजमूई मालियत 17 अरब डॉलर तक जा पहुंची। एक और फैसला, एक और नाअहली। नून लीग के तलाल चौधरी को तौहीन अदालत महंगी पड़ गई। अदालत ने 2 घंटे की सजा सुनाई। 5 साल के लिए नाअहल हो गए। 1 लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा। तलाल चौधरी को सजा हो गई। सहाफी ने मरियम औरंगजेब को बताया तो लीगी रहनुमा का दिलचस्प रद्द अमल देखने में आया। हक्का बक्का रह गई। तासुरात की वीडियो वायरल हो गई। केस सुप्रीम कोर्ट में है। फैसला जो है वो हमारे दोस्त जो हैं वो स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं। मुझे बेईमान हो गया, मैं ईमानदार हो गया हूँ, मैं झूठा हो गया हूँ, मैं सच्चा हो गया हूँ। फैसला तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने करना है। करप्शन इल्जामात पर PTI के अलीम खान की सफाइयां। LDA पर बार बार निजी मिल्कियत के स्टेटस तब्दील करने का इल्जाम। कहते हैं कसूर सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े होना था। पिशावर के हल्का PK 70 में बाजी पलट गई। वोटों की दोबारा गिनती। PTI के शाह फरमान हार गए। ANP के खुशदिल खान 187 वोट के फर्क से कामयाब करार। फैसलाबाद में आबिद शेर अली ने वोटों की दोबारा गिनती का बॉयकॉट कर दिया। तमाम कानूनी दरवाजे खटखटाने का ऐलान कर दिया। लापता अफराद की आदाद-ओ-शुमार हकीकत से मुनाफी हैं। चीफ जस्टिस की जेर सदारत लापता अफराद से मुतालिक इजलास में शुरका की राय। रिकॉर्ड से मुतालिक मरबूत तरीक़ाकार अपनाने पर जोर। चीफ जस्टिस की मुतालिका इदारों को लापता अफराद से मुतालिक तासुर को बेहतर करने में किरदार अदा करने की हिदायत। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के घर जाने का इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी कुछ करे या ना करे, लेकिन ओपोजिशन की तादाद जितनी है चेयरमैन सेनेट का बचना मुश्किल है। खुर्शीद शाह ने ये तमाम गुफ्तगू आज न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में कही। एक खबर चूंकि हम सारे वहीं पर मौजूद थे, ये भी गर्दिश करती रही कि चेयरमैन सेनेट भी तब्दील होने जा रहे हैं और जिन उम्मीदवार के बारे में सोच पाई जाती है वो भी इससे चेयरमैन सेनेट देखे ना, जो अभी स्ट्रेंथ है जी, उस हिसाब से चेयरमैन सेनेट तो अभी उसका मुश्किल है बचना। चाहे पीपल्स पार्टी कुछ करे ना करे, कुछ करे ना करे, जो जितने भी महमूद चकदाई है उसके मेंबर हैं, JUI के मेंबर हैं, ANP के मेंबर हैं और 33 मेंबर उनके हैं, तो ये 52-53 मेंबर हो जाते हैं। तो वो तो चेंज होंगे, मैं नहीं समझता कि वो रह जाएंगे, चेंज होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने इसी इंटरव्यू में इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के किरदार और RTS सिस्टम की नाकामी पर भी खदशात का इजहार कर दिया। खुर्शीद शाह का कहना था कि जदीद दौर में मुस्तरद वोटों की तादाद से भी इलेक्शन पर सवालिया निशानात हैं। खुर्शीद शाह ने शिकवा किया कि इमरान खान को ऐवान में अक्सरियत साबित करने से पहले ही प्रोटोकॉल दे दिया गया। हमने कहा कि मुकम्मल फुल धांधली हुई है, RTS सिस्टम ही खत्म बैठ गया, स्टैंपिंग की गई है। हम भरपूर कोशिश करेंगे वज़ीर आज़म के स्लॉट को जीतने के लिए। इंतखाबात 2018 को पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। आज न्यूज से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने धांधली के हकाइक बताए, RTS सिस्टम पर भी सवालात उठाए। हमने इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट को रिजेक्ट किया है और हमने कहा कि मुकम्मल फुल धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन का वो फेल्यूर नजर आया। RTS सिस्टम था, एक बनाया था, बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया था, उसके बाद वो RTS सिस्टम ही खत्म बैठ गया। और फिर नादरा ने भी आए कहा कि हमने कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। काफी प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने मुझे कहा हमें DRO ने रोक दिया कि खबरदार कोई इसको टच न करे। खुर्शीद शाह ने मुस्तरद वोटों की तादाद पर भी खदशात का इजहार कर दिया।
9% आप वोट रिजेक्शन है, हिस्ट्री में नहीं हुए। सिसोदिया गिलानी को कितने वोटों से हरवाया है और रिजेक्शन कितनी हुई है। एजाज जखरानी का देखो 14,000 वोट रद्द। फहमीदा मिर्जा का देखो कितने वोट रद्द। मेरी सीट को देख लो, मेरी सीट में से 8,000 वोट रद्द किए हैं। वोटों को निकाला गया है, स्टैंपिंग की गई है और डाले गए हैं। खुर्शीद शाह ने शिकवा किया कि अददी अक्सरियत से पहले ही इमरान खान को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया। इमरान खान ने डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं हुकूमत करने जा रहा हूँ और उनको वो प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, जबकि अभी उसके पास अददी अक्सरियत नहीं है, क्योंकि हम भी इलेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्शन में जो भी जाता है वो इलेक्शन जीतने के लिए जाता है। हम भरपूर कोशिश करेंगे वजीर आजम के स्लॉट को जीतने के लिए। खुर्शीद शाह का कहना था कि तमाम तर सूरत हाल के बावजूद पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट जाएगी। इमरान खान को मौका देंगे मगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर डट कर अपोजिशन करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के घर जाने की बात करके अपोजिशन के पत्ते शो कर दिए हैं। खुर्शीद शाह के इसी बयान के हवाले से हमने मजीद तज्जिए के लिए राबिता किया है हमारी सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी से। गरीदा, हमने आपका ये इंटरव्यू देखा है खुर्शीद शाह के साथ। जितने अहम आपकी जानिब से सवालात किए गए उतने ही अहम उन्होंने जवाबात भी दिए हैं और चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी उन्होंने बड़ी अहम बात की। कैसा मूड दिखाई दे रहा था आपको खुर्शीद शाह का और स्पेशली अपोजिशन के मूड की अगर बात करें तो? जी आसमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि खुर्शीद शाह साहब ने ज्वाइंट अपोजिशन की तरफ से अपना एक और पत्ता शो कर दिया है, जो कि किसी न किसी वक्त पे जाके तुर्क का पत्ता भी साबित हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन को शायद ये अंदाजा भी हो जाए कि इमरान खान साहब जितनी तेजी से मरकज में अपने नंबर्स पूरी करने की कोशिश में हैं और उनकी दौड़ जितनी तेज है, शायद उसको मैच ना कर सके, उसको फॉलो अप ना कर सके ज्वाइंट अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार। लेकिन सेनेट में चूंकि यही ज्वाइंट अपोजिशन कहीं ज्यादा अक्सरियत में है और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिल्कुल इक्का दुक्का बंदे हैं, सिर्फ 7 वहाँ पे सीटें हैं, तो वो किसी भी तौर मुकाबला नहीं कर सकते। और आप जानती हैं कि जितनी भी लेजिस्लेशन होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो सेनेट में जाए, सिवाय चंद एक लेजिस्लेशन की जो सिर्फ लोअर हाउस में हो सकती है। तो आज जब हम सारा दिन एपीसी में मौजूद थे तो वहाँ पर ये खबरें बिल्कुल गर्दिश करती रही कि अंदर डिस्कस हुआ है कि चेयरमैन सेनेट के लिए भी एक नया उम्मीदवार लाया जाए और प्रेसिडेंट के लिए भी ज्वाइंट अपोजिशन अपना उम्मीदवार लेके आए, और इसी की तरफ निशानदेही की है। और मैं आपको खुल के बता देती हूँ कि नाम लिया जा रहा है कि हासिल बजिंजो साहब का, कि उनको नया चेयरमैन सेनेट मुकर्रर कर दिया जाए। और मैंने इसीलिए आपने सुना होगा कि मैंने सवाल किया खुर्शीद शाह साहब से कि क्या अगला चेयरमैन सेनेट अगर आता है तो वो भी बलूचिस्तान से होगा। उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया और हासिल बजिंजो साहब के नाम पर भी उन्होंने कहा कि हो सकता है वो नाम भी हो। तो यानी कि खुर्शीद शाह साहब कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह गए हैं। तो ये चीज इमरान खान साहब के लिए सियासी तौर पे, पार्लियामानी तौर पे बहुत खतरनाक हो सकती है, बहुत अलार्मिंग हो सकती है कि सेनेट में जहां पर सादिक संजरानी, जिसके हवाले से संजरानी मॉडल का भी ताना दिया जाता है और जिनको कहा जाता है कि वो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से ही सामने आए हैं, तो अगर वो बंदा भी वहां से हट जाते हैं, चेयरमैन सेनेट भी वहां से हट जाते हैं, तो अपर हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेजिस्लेशन में बहुत सख्त दुश्वारी का, बल्कि तकरीबन नामुमकिन दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अभी देखेंगे कि आगे आगे जब चलेंगे तो बहुत से इश्क के इम्तिहान इमरान खान साहब के लिए और भी सेनेट के हवाले से तो बात हो गई फरीदा। अब जरा ये बताइएगा, अपोजिशन की जानिब से इलेक्शन कमीशन के आरटीएस सिस्टम के बैठने को भी मशकूक अमल कहा जा रहा है और तहकीकात का मुतालबा किया गया था। आज इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात का फैसला भी कर लिया है। कैसे देखती हैं आप, तहकीकात कुछ वाज़े तौर पर होंगी या माजी में जिस तरीके से पाकिस्तान में तहकीकात होती रही हैं वैसे ही होगा? देखिए, इसमें दो बातें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन पहले ही डिनाई कर चुका है कि जी इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ हुए हैं और हार तस्लीम कर लें। ये इलेक्शन कमीशन का एक ऐसा मुतनाज़ा बयान है जो नहीं आना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन किसी सूरत भी सियासी जमातों को नहीं कह सकता कि वो अपनी हार तस्लीम करें, वो सिर्फ अपनी फंक्शनिंग के बारे में बात कर सकता है, बयान दे सकता है। तो जब इलेक्शन कमीशन पहले ही कह रहा है कि इलेक्शन साफ शफाफ हुए हैं और आरटीएस के बैठने के बारे में भी वाज़ेह बयानात आ चुके हैं, तो उसके बाद फिर बहुत कम इम्कानात रह जाते हैं कि कोई जो कॉन्स्पिरेसी थीरीज गर्दिश में हैं उनको तक़वियत मिल सके। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि आरटीएस के बैठने को कोई टेक्निकल रीजन करार दी जाएगी। कोई इसमें से कोई और रिपोर्ट में से कोई बहुत अनोखी या कोई बहुत हैरत अंगेज या कोई तहलका बात नहीं निकलेगी और एक नॉर्मल सी रिपोर्ट आएगी जिसको ज़ाहिर है सियासी जमातें भी रद्द कर देंगी,
उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी और धांधली का ज़ाहिर है शोर चलता रहेगा, जिसमें आप देख चुके हैं कि ज्वाइंट ऑपोजिशन ने कहा है कि वो पार्लियामेंट के अंदर भी करेगी, पार्लियामेंट के बाहर भी करेगी, इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें भी डालेगी। तो ये मामला फिलहाल सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया क़हीदा फारूकी आपका हमें अपना तजिया देने के लिए। और नाज़रीन, आरटीएस सिस्टम क्यों जवाब दे गया था, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कदम उठा लिया है। तहकीकात की ठान ली गई, कैबिनेट डिवीजन से 1 माह में रिपोर्ट भी तलब की गई है। डिटेल्स इस रिपोर्ट में। इंतखाबी नताइज में ताखीर क्यों हुई, आरटीएस क्यों फेल हुआ, इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात की ठान ली। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल में ताखीर की इंक्वायरी का फैसला कर लिया। आरटीएस की तहकीकात के लिए कैबिनेट डिवीजन को मरासला भेज दिया है। कैबिनेट डिवीजन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। कमेटी में आईटी सिक्योरिटी बोर्ड के माहिरीन, नेशनल टेलीकम्युनिकेशन के माहिरीन और पीटीए के माहिरीन भी शामिल किए जाएंगे। कमेटी को सिफारिशात भी मुरतब करने की हिदायत की गई है। अब आपको बताते हैं कि 7 जमातों के अपोजिशन इत्तेहाद ने नौमुंतखब कौमी असेंबली में हल्फ उठाने, वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ने और असेंबली के अंदर और बाहर मौसर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन की बनाई गई कमेटी का इजलास आज होगा। The Prime Minister would be from the PMLN, the Speaker would be from PPP and the Deputy Speaker from MMA. ऑपोजिशन ने पोजीशन संभाल ली, ऐवान जाने का ऐलान, पीटीआई को हर महाज पर टफ टाइम देने की तैयारी। वजारत उस्मा के लिए ऑपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार नून लीग से होगा। वजीर आजम का कैंडिडेट होगा वो पाकिस्तान लीग से होगा और हमारी उम्मीद है कि हम ये जल्द टर्म्स ऑफ रेफरेंस और हदुखाल सब बना सकेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका लाहे अमल तय कर लिया गया। फैसला हुआ, स्पीकर कौमी असेंबली का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए एमएमए का उम्मीदवार मैदान में लाया जाएगा। अपोजिशन जमातों का कहना है कि ऐवान के अंदर और बाहर शदीद एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज और जो असेंबली में होगा और जो बाहर होगा, हम इन बातों पर मुत्तफिक हैं। हमने एक जॉइंट वहाँ इलेक्शन लड़ना है, जो हमने मुत्तफका फैसला किया है कि हम साथ लड़ेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि इंतखाबात जाली और गैर मुनसफाना थे। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि तमाम मेजर पार्टीज एक महाज पर या एक आवाज़ के साथ न सिर्फ इलेक्शन को मुस्तरद कर रही हैं, बल्कि इस मुल्क में डेमोक्रेटिक आइडियल्स और फेयर एंड फ्री इलेक्शन के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके लिए उन्होंने मिलकर जद्दोजहद का फैसला किया है। तमाम अपोजिशन ने इलेक्शन पर वाइट पेपर जारी करने का फैसला किया है। और नाज़रीन, एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि हमारा छीना हुआ मैंडेट वापस किया जाए, इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हैं। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मुजाहिरीन से खिताब में फारूक सत्तार ने मुतालिबा किया कि हालिया इंतखाबात में वोटों की गिनती के साथ अंगूठों के निशान भी दोबारा चेक किए जाएं। हम हराई गई सीटों पर अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे, हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। हम इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं, मुस्तरद करते हैं, मुस्तरद करते हैं। जो 2015 में यूसी के इलेक्शन हारे थे, वो एमएलए और एमपीए बना दिए गए। जहां जहां पोलिंग स्टेशनों से हमारे पोलिंग और काउंटिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया, वहां वहां दोबारा गिनती के साथ साथ थंब इंप्रेशन का भी फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और अंगूठे के निशान की भी तस्दीक होनी चाहिए।